चाहिए। कथा सुनते सुनते व्यक्ति को झपकियां आने लगता है। अभी जो आ रहे हैं तो खा पी के आ रहे हैं तो झपकी मारेगा, तो उसके लिए भजन होना चाहिए बीच में। तो भजन में ताली बजाएंगे तो फिर झपकियां खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देना श्रोताओं, तो भागवत में दिया गया है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, ये राजा कामस्तु वासुदेवानुदग्धप्रा रुद्रमन्युनः द्योतिभूयस्त्री प्रतिपद। ये श्लोक का अर्थ है श्रोताओं, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं और ये पहले रुद्रदेव के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। तो एक बार कामदेव की पत्नी का नाम है रति। तो एक बार कामदेव भगवान शिव जी के समाधि को तोड़ने के लिए गए थे देवताओं के कहने पर। तो भगवान शिव जी के ऊपर में एक कामदेव काम का प्रहार किए, परंतु उसका कोई असर नहीं पड़ा। काम का 5 नाम है श्लोका। काम का उत्पत्ति मन से होता है, इसलिए काम का एक नाम है मनोज। काम का एक नाम है अस्मर, मैंने जो उसको याद करता है काम उसी को मारता है। और ये जो आंख है, तो इन आंखों में काम का प्रवेश होता है। और सबके पास में 3 नेत्र है, 3 नेत्र है। ये दोनों जो नेत्र है इस संसार को देखने के लिए है, और ये दोनों नेत्रों के बीच में यहाँ ज्ञान नेत्र, और इस नेत्र के द्वारा आप भगवान का दर्शन कर पाएंगे। इन आंखों में भगवान का दर्शन हो नहीं पाएगा। इन्हीं आंखों में काम का प्रवेश होता है और ज्ञान नेत्र के द्वारा काम का नाश होता है। तो सबके पास में ज्ञान नेत्र है, परंतु ज्ञान नेत्र को जान नहीं पाए हैं, इसीलिए काम आपको सता रहा है, काम के पीछे आप भाग रहे हैं। तो ध्यान देना श्रोताओं, जिनको काम सताता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको कृष्ण का नाम लेना चाहिए। और काम कब सताता है? तो काम जो है रात को ही सताता है। काम रात को सताता है, इसीलिए रात को कृष्ण का नाम लेना चाहिए। और दिन में भूख सताता है, दिन में भूख सताता है, जिनको भूख लगता है, भूख सता रहा है, तो उसको राम का नाम लेना चाहिए। तो भूख सताए तो राम का नाम लेना चाहिए, काम सताए तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए। काम सताता है रात में, भूख सताता है दिन में, तो दोनों में, दिन में भी आप नाम लीजिए, रात में भी नाम लीजिए। ना काम सताएगा ना भूख सताएगा। आप 10 चित्त में भागवत कथा श्रवण करो, और मान लो आपका मन भगवान में लग गया, तो ना आपका भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना ठंडी लगेगा, ना गर्मी लगेगा। और आप देह का ज्ञान भी भूल जाएंगे कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, या बगल में स्त्री बैठे हैं या पुरुष बैठे हैं। तो इस प्रकार हम लोग कथा का श्रवण करना चाहिए। यहाँ भागवत में कहा जा रहा है कि ये कामदेव भगवान शिव के समाधि को तोड़ने के लिए गए, परंतु भगवान शिव के समाधि को तोड़ नहीं पाए। और अंतिम में जब भगवान तीसरे नेत्र के द्वारा देखे तो कामदेव जल करके भस्मी हो गए। और आपको भी काम सता रहा है, तो आप भी तीसरे नेत्र के द्वारा काम को भस्म कर दो। तो यहाँ कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, बोले भगवान आप इनको स्वस्थ शरीर कर दीजिए। तो बोले नहीं होगा। अगर ये होगा भी तो ये द्वापर युग में
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे और आपको मिल जाएंगे। तो ये कामदेव व्रत की पत्नी है श्रोताओं। तो ये कथा भागवत में दिया गया है और ये कथा रामचरितमानस में भी दिया गया है। तो रामचरितमानस में दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखे, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, अब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब